3 क्वेश्चन ये आपकी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक स्टोरी है। पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी के बारे में बता देता हूँ। तो एक बार क्या होता है, एक राजा होता है। तो वो क्या सोचता है कि अगर उसे 3 चीज़ों के या 3 प्रश्नों के उत्तर मिल जाए तो वह जिंदगी में कभी भी हारेगा नहीं या असफल नहीं होगा। तो उसके वो 3 प्रश्न क्या होते हैं। एक तो ये, कोई भी कार्य शुरू करने का सही या उचित समय कौन सा होता है। सेकंड उसका क्वेश्चन होता है कि उस राजा को किन किन लोगों की बात है जो सुननी चाहिए। थर्ड इसका क्वेश्चन होता है, वो राजा सोचता है कि मेरे करने लायक कोई सबसे ज्यादा जरूरी काम कौन सा है। तो इन प्रश्नों के उत्तर की तलाश में वो काफी कोशिश करता है। तो चलो पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि उसने कितनी कोशिशें की अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए, और उसको प्रश्नों के है जो उत्तर मिल पाते भी है या नहीं। अगर मिल पाते हैं तो क्या उनसे संतुष्ट होता है। तो चलो पढ़ते हैं इसको। ये जो आपका लेसन है ये 2 पार्ट में है। इस वीडियो में हम इसका फर्स्ट पार्ट ही कवर करेंगे। सेकंड वीडियो इसकी मैं बहुत जल्द बनाऊंगा जिसमें इसका सेकंड पार्ट दिया होगा। तो चलो पढ़ते हैं। द थॉट came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things। थॉट होता है विचार, सर्टेन होता है निश्चित, नेवर होता है कभी नहीं, फेल होता है असफल, न्यू ये तो नो की सेकंड फॉर्म होती है मतलब जानना, थिंग्स होता है सवाल कह सकते हो या चीज कह सकते हो। तो क्या होता है कि एक बार राजा के दिमाग में एक विचार आता है कि अगर उसे 3 बातें वह जान जाए तो जिंदगी में कभी भी असफल नहीं होगा। दीज 3 थिंग्स वर, उसके वो 3 बातें क्या थी। व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगेन समथिंग। बिगेन होता है आरंभ करना, शुरू करना या स्टार्ट करना, एक ही बात है। उसका पहला क्वेश्चन क्या था कि किसी काम को करने का सही समय कौन सा है। सेकंड उसका था विच पीपल शुड ही लिसन टू। लिसन होता है सुनना। उसका सेकंड प्रश्न क्या था कि उसे किन किन लोगों की बात सुननी चाहिए। नेक्स्ट उसका था व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर हिम टू डू। इम्पोर्टेंट होता है महत्वपूर्ण, मोस्ट होता है सबसे। तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है जो उसे करना चाहिए। करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसका काम क्या है। द किंग देयर फोर सेंट मैसेंजर। मैसेंजर होता है आप कह सकते हो राजदूत या दूत भी कह सकते हो। थ्रू आउट हिज किंगडम, किंगडम होता है राज्य कह सकते हो या साम्राज्य कह लो। द किंग देयर फोर सेंट मैसेंजर थ्रू आउट हिज किंगडम। तो जो राजा है वो अपने मैसेंजर भेजता है अपने राज्य से बाहर। प्रोमिस ए लार्ज सम ऑफ मनी। ए लार्ज सम ऑफ होता है मतलब बहुत सारा। तो प्रोमिस होता है वादा करता है। ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चन। वो कहता है भी अगर मुझे इन तीनों सवालों के कोई अगर आंसर दे देता है तो मैं उसे बहुत सारा धन या मनी दूंगा। मैनी वाइज मैन कैम टू द किंग। वाइज होता है बुद्धिमान। मैनी वाइज मैन कैम टू द किंग यानी जो बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति थे वो राजा के पास आए। बट दे ऑल आंसर हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली। डिफरेंटली होता है अलग अलग या विभिन्न। तो सभी ने जो राजा के तीनों प्रश्नों के आंसर है वो अलग अलग दिए। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, उसके पहले प्रश्न के आंसर में सम सैड, कुछ ने कहा द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल। प्रिपेयर होता है तैयार करना, टाइम टेबल यानी समय सारणी। तो कुछ ने जो पहले क्वेश्चन के लिए क्या कहा कि राजा को जो अपने एक समय सारणी तैयार करनी चाहिए। एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। स्ट्रिक्टली होता है कठोरता से यानी उसको ढंग से उसका पालन करना चाहिए। एंड फॉलो, फॉलो होता है पालन करना, स्ट्रिक्टली होता है कठोर से, और उसका समय सारणी का जो पालन करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड, केवल इस तरीके से ही
कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। तो कुछ ने कहा कि सिर्फ इस तरीके से ही वह अपने जो काम सही समय पर कर सकता है। अदर सेड, जो और थे उन्होंने क्या कहा, दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। डिसाइड होता है निश्चित करना, एडवांस होता है पहले ही, और राइट समय मतलब सही समय, डूइंग समथिंग यानी कुछ भी करना। तो कुछ और थे उन्होंने क्या कहा कि यह जानना असंभव है कि काम को करने का सही समय कौन सा है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन। नोटिस होता है ध्यान देना, और गोइंग ऑन होता है जो चल रहा है। तो कुछ ने क्या कहा कि जो चल रहा है राजा को उस पर ध्यान देना चाहिए। अवॉइड फुलिश प्लीजर, अवॉइड होता है नजरअंदाज करना, फुलिश होता है मूर्खतापूर्ण, और प्लीजर मतलब खुशी। तो कुछ लोग थे उन्होंने क्या कहा कि जो राजा को जो चल रहा है सिर्फ उसी पे ध्यान देना चाहिए, और जो ये मूर्खतापूर्ण हरकतें हैं वो राजा को अवॉइड करनी चाहिए यानी नजरअंदाज करनी चाहिए। ऑलवेज डू वट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम। उन्होंने क्या कहा, हमेशा उन कार्यों को करना चाहिए जो उस समय करना आवश्यक प्रतीत हो, यानी नेसेसरी होता है आवश्यक। तो उन्होंने क्या कहा कि जो समय पर काम करना है उसी को ही करना चाहिए, मतलब जिस काम की आवश्यकता होती है उसे उसी समय करना चाहिए। येट अदर सैड दैट द किंग नीड ए काउंसिल। काउंसिल होता है, आप परिषद कह सकते हो या सभा कह सकते हो। काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम। तो जो कुछ और थे उन्होंने क्या कहा कि राजा को जो बुद्धिमान लोगों की एक परिषद की आवश्यकता है जो राजा को उचित समय पर एक सही सहायता कर सके, यानी उनकी राजा की है जो वो मदद कर सके। This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from other the right time for every action। उन्होंने क्या कहा कि उसकी आवश्यकता है यानी परिषद की आवश्यकता है, क्योंकि वन मैन एक अकेला आदमी वुड फाइंड होता है पता लगाना, कि अकेला आदमी यह पता लगा सके इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, कि काम करने का सही समय कौन सा है यह डिसाइड करना एक अकेले आदमी के लिए इम्पॉसिबल है, मतलब असंभव है। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर, विदाउट होता है के बिना, यानी दूसरों की सहायता के बिना पता लगाना असंभव है। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, राइट टाइम यानी सही समय काम करने का एक अकेले व्यक्ति के लिए पता लगाना असंभव है। बट देन अदर सैड दैट, किंतु फिर भी अन्य कुछ और लोग थे उन्होंने क्या कहा, देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, यानी कुछ जो आवश्यक हो, मतलब कुछ ऐसे कार्य भी हो सकते हैं जो कि आवश्यक हो। दीज थिंग कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। तो उन्होंने क्या कहा कि कुछ ऐसे काम हो सकते हैं जो करने आवश्यक ही हो, तो इसमें सलाहकारों परिषद के निर्णय तक रोक के नहीं रखा, यानी उन लोगों की राय के बिना है वो जो काम करने ही चाहिए क्योंकि वो काम अर्जेंट होते हैं। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। कुछ थे उन्होंने क्या कहा कि जो काम करने का राइट समय तरीका है उसके लिए भविष्य में देखना आवश्यक है, मतलब जो भविष्य को देखकर है जो वो काम करने चाहिए, भविष्य को देखकर ही है जो आज के फैसले लेने चाहिए। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, और ऐसा कोई जादूगर ही कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, राजा को इसलिए जादूगरों के पास जाना पड़ेगा। तो उन्होंने जो राय मांगी तो उन्होंने अपनी अपनी राय दी, और कुछ ने कहा अभी जो राइट समय है उसको डिसाइड करने के लिए हमें भविष्य में देखना पड़ेगा, और जो भविष्य है इस काम को करने के लिए राजा को मैजिशियनों के पास यानी जादूगरों के पास जाना पड़ेगा। इन देयर आंसर
टू द सेकंड क्वेश्चन, दूसरे प्रश्न के उत्तर में सम सेड कुछ ने कहा दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स। काउंसलर होते हैं जो यानी परिषद के जो मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, उनको काउंसलर कहते हैं। तो क्या कहते हैं कि सम सेड कुछ ने कहा दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर, यानी जो राजा के जो सर्वाधिक आवश्यकता होती है उन किस लोगों की, जो कि परिषद के सदस्य हों, उनके उसके जो सलाहकार होते हैं उनकी आवश्यकता ज़्यादा होती है। अदर साइड जो कुछ और लोग थे उन्होंने क्या कहा, अदर साइड द प्रिस्टस। प्रिस्टस क्या होते हैं, पुरोहित या जो पुजारी होते हैं उनको बोलते हैं प्रिस्टस। द प्रिस्टस यानी राजा को, और कुछ ने किसकी राय दी कि राजा को किसकी ज़्यादा आवश्यकता है, प्रिस्टस की यानी पुजारियों की ज़्यादा आवश्यकता है। ए फ्यू अदर चोज द डॉक्टर्स, जो कुछ और थे उन्होंने किसको चुना, डॉक्टर्स यानी वैद्य कह सकते हो, उनको चुना, यानी उनके हिसाब से कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर्स। एंड येट अदर सेड दैट हिज सोल्जर वर द मोस्ट नेसेसरी, और कुछ और थे उन्होंने ये क्या कहा कि जो उसके राजा के सोल्जर हैं यानी सैनिक है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड, जो उसका तीसरा क्वेश्चन था उसके आंसर में कुछ ने क्या कहा, साइंस अदर चूज फाइटिंग एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप। तो जो तीसरे क्वेश्चन में कुछ लोगों ने किस चीज़ को चुना, साइंस को चुना, साइंस मतलब विज्ञान को, और कुछ ने लड़ाई को चुना, और कुछ अन्य थे उन्होंने कहा भी धार्मिक पूजा है जो राजा के लिए जरूरी है। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, के प्रश्नों के है जो सभी आंसर है जो भिन्न भिन्न यानी अलग अलग डिफरेंट थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, सेटिस्फाई होता है संतुष्ट होना, तो जो राजा है वो संतुष्ट नहीं हुआ। एंड गेव नो रिवॉर्ड्स, और उसने कोई है जो इनाम नहीं दिया। इंस्टेंट, इंस्टेंट होता है कि बजाय या के स्थान पर। ही डिसाइड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट, हर्मिट क्या होता है, हर्मिट होता है सन्यासी कह सकते हो, या जो जंगल में वास करने वाला होता है वनवासी, उसको बोलते हैं हर्मिट। तो इसके बजाय राजा ने एक निश्चित सन्यासी की सलाह लेने का निश्चय किया, यानी उसने किसी एक जंगल में सन्यासी के पास जाना बेहतर समझा। हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, वाइडली होता है दूर दूर तक, उसने जो एक सन्यासी के पास जाने का निश्चय किया जो कि उसके राज्य में दूर दूर तक बुद्धिमानी के लिए मशहूर था। द हर्मिट लिव इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट, जो सन्यासी है हर्मिट है वो एक जंगल में रहता था, उसे कभी नहीं छोड़ा, यानी वो जंगल में ही रहता था। ही सा नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट आवर ऑर्डिनरी क्लोथ, ऑर्डिनरी होता है साधारण, तो क्या कहता है जो वो सन्यासी था वो हमेशा साधारण लोगों से ही मिलता था, तो इसलिए राजा ने जो अपने कपड़े हैं वो उतार दिए। बिफोर ही रीच द हर्मिट हंट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन, तो जो उसके पास जाने से पहले राजा ने जो अपने राजशाही पोशाक थे वो उतार दिए, और घोड़े को है जो उसके झोंपड़ी के पास जाने से पहले ही दूर बांध दिया, और अपने बॉडीगार्ड अपने अंगरक्षकों से कहा कि आप है जो यहीं रुको, और राजा जो अकेला उसकी झोंपड़ी में गया। एज द किंग केम नियर द हर्मिट हंट, जैसे ही राजा सन्यासी की झोंपड़ी के पास पहुंचा, ही सा द हर्मिट डिगिंग, डिगिंग होता है खोदना, ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हंट, तो जो हर्मिट है वो क्या कर रहा था, वो है जो खोद रहा था जमीन को, डिगिंग होता है खोदना। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग, ग्रीटेड होता है अभिवादन करना, यानी ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग, उसने जो राजा का अभिवादन किया और खोदना
जारी रखा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक। वीक होता है कमजोर, ओल्ड होता है वृद्ध। तो जो हर्मिट था, सन्यासी था, वो कमजोर और बूढ़ा था। एंड एज ही वर्कड द ब्रेथ हैविली। ब्रेथ होता है सांस, और हैविली होता है जोर जोर से। तो जैसे ही वो काम कर रहा था तो उसके जो सांस है वो जोर जोर से चल रही थी, या वो सांस है जो जोर जोर से ले रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सैड। जो राजा है वो हर्मिट के पास गया और कहा, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट। मैं तुम्हारे पास आया हूँ बुद्धिमान सन्यासी, या आप कह सकते हो हे सन्यासी, मैं तुम्हारे पास आया हूँ। टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन। मैं जो 3 प्रश्नों के उत्तर चाहता हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। तो क्या कहता है, उसका पहला प्रश्न दोहराता है कि मैं सही वक्त पर सही कार्य करना कैसे जानूं, मतलब मैं ये कैसे पता लगाऊं कि ये कार्य करने का यह सही समय है। सेकंड उसने क्वेश्चन पूछा, हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट। उसने कहा भी कौन लोग हैं जिनकी मुझे ज़्यादा आवश्यकता है। नीड होता है आवश्यकता। और उसने अपना लास्ट क्वेश्चन उसे पूछा, एंड व्हाट अफेयर आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अफेयर होता है कार्य, क्या होता है अफेयर, कार्य। तो उसने क्या तीसरा प्रश्न क्या पूछा कि सब कौन से कार्य हैं जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है वो कौन से हैं। द हर्मिट लिसन, लिसन होता है सुनना। द हर्मिट लिसन टू किंग्स बट डिड नॉट स्पीक। जो सन्यासी था उसने राजा की बातें सुनी लेकिन कुछ नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग। उसने जो खुदाई जारी रखी। यू आर टायर्ड। टायर्ड होता है थक जाना। तो राजा ने उसको क्या कहा, यू आर टायर्ड, आप थक गए हो। सैड द किंग। राजा ने कहा, लेट मी टेक द स्पेड। स्पेड होता है तो फावड़ा भी बोल सकते हो आप। तो स्पेड होता है फावड़ा। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। उस राजा ने क्या कहा कि मुझे जो अपना फावड़ा दो, मैं जो तुम्हारी जगह काम करता हूँ, या जो तुम्हारा काम है वो मैं कर देता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट। धन्यवाद, हर्मिट यानी सन्यासी ने कहा। गिविंग द किंग हिज स्पेड। उसने जो राजा को अपना फावड़ा दिया। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड। और वह है जो नीचे जमीन पर बैठ गया। व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स। जब राजा ने 2 क्यारियां खोद दी। बेड आप बोल सकते हो क्यारियां। जब राजा ने जो 2 क्यारियां खोद दी। ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन। उसने जो राजा ने खोदना रोका और अपने तीनों प्रश्न जो दोहराए। रिपीट होता है दोहराना। द हर्मिट गेव नो आंसर। जो हर्मिट जो सन्यासी था उसने कोई आंसर नहीं दिया। बट स्टड अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड। स्ट्रेच होता है फैलाना। हिज हैंड फॉर द स्पेड। जो हर्मिट है वो खड़ा हुआ और उसने हाथ फैला, यानी हाथ आगे किए। किसके लिए, फॉर स्पैड, यानी उस फावड़े के लिए उसने हाथ हाथ आगे किए। एंड सेड, और उसने कहा, नाउ यू रेस्ट। अब आप आराम करो। एंड लेट मी वर्क, और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग। जो राजा ने है जो उसे अब स्पेड यानी फावड़ा नहीं दिया और खोदना जारी रखा। 1 आवर पास्ट देन अनदर। 1 घंटा बीत गया। देन अनदर, और उसके बाद दूसरा। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्री। बिहाइंड होता है के पीछे। जो सूरज है वो पेड़ों के पीछे डाउन यानी छुपने लगा। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सैड। राजा ने जो फावड़ा जो जमीन में अटकाया, यानी उसको जमीन में लगा के छोड़ दिया। स्टक होता है अटकना। स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, आई केम टू यू। मैं तुम्हारे पास आया हूँ। वाइज मैन बुद्धिमान व्यक्ति।
फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, अपने प्रश्नों के उत्तर जानने। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, अगर तुम्हारे पास मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं हैं तो तुम बताओ, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। हेयर कम समवर रनिंग सेड द हर्मिट, कोई इस ओर आ रहा है, सेड द हर्मिट, सन्यासी ने कहा। तो ये था बच्चों आपका फर्स्ट लेसन का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे और देखते हैं राजा को है जो हर्मिट है वो उसके तीनों आंसर दे पाता है या नहीं। तो चलो, इसी चैनल पर सेकंड वीडियो बहुत जल्द आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना ताकि मेरे जो सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।